अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला ये ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम सौख्य देकर यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, मेरे सामने ज्ञानामृत ग्रंथ का द्वितीय भाग है। आप लोग स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं और क्रम क्रम से ज्ञानामृत के विषय में जान भी रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विशेष महत्वपूर्ण विषय हैं। यह अवसर मिला है जब आप लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के ज्ञान रूपी अमृत से लाभ उठा रहे हैं। अर्थात पूज्य ज्ञानमती माता जी स्वयं तो ज्ञान की भंडार हैं ही, और उन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिख दिए। उनमें से ही 3 ग्रंथों के नाम ही हैं ज्ञानामृत। वैसे उसमें और आगे के भागों की भी तैयारी चल रही है, लेकिन ज्ञानामृत भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे 3 ग्रंथ तो प्रकाशित हो ही चुके हैं, जिनके स्वाध्याय आप लोग इस अमृत महोत्सव वर्ष में कर रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इस सन 2014 के शरद पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की पूरी हो जाएंगी। उनके 80वें वर्ष में हमने यह आह्वान किया, ये प्रेरणा की कि जो लोग ज्ञानामृत ग्रंथ के तीनों भाग का इस वर्ष में स्वाध्याय करेंगे, उनको जम्बूद्वीप के मंच से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सैकड़ों की संख्या में लोग स्वाध्याय करने में जुट गए हैं। पुरस्कार या सम्मान तो एक माध्यम है, लेकिन ज्ञान का अर्जन, ज्ञान के अमृत का पान करना, ये एक बहुत बड़ा ध्येय और लक्ष्य आज जो समाज के अंदर विकसित हुआ है, इससे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। आप सब लोग कर ही रहे होंगे स्वाध्याय, और अब शीघ्र ही जून के महीने में ही आपके पास 81 प्रश्नों की पुस्तिका पहुंचने वाली है। अर्थात प्रत्येक ग्रंथ से 27-27 क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे, और उन 81 क्वेश्चन में आपको टिक करना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। तो उसी श्रृंखला में इस ज्ञानामृत ग्रंथ के भाग 2 में से आज मैं आपको ले चलती हूँ देव पूजा विधि और सामायिक विषय, जिसके अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अनेकानेक ग्रंथों के आधार से श्रावकों की चर्या के विषय में बताते हुए कहा है कि हमारे आचार्यों ने कैसे विधि पूर्वक आपको पूजा और सामायिक करने के लिए निर्देश किया है। एक आचार्य हुए हैं श्री पूज्यपाद स्वामी। जैन शासन में इनकी बहुत ही विशेषता बताई है। इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी, अर्थात तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो टीका लिखी उसका नाम ही है सर्वार्थ सिद्धि। और पूज्यपाद आचार्य ने एक शांति भक्ति लिखी। जब कहते हैं कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, तब उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए एक शांति भक्ति संस्कृत में लिखी, न स्नेहात् शरणम प्रयान्ति भगवन पादद्वयम प्रजा इत्यादि है। और उस भक्ति को पढ़ते पढ़ते, अर्थात उस भक्ति की रचना करते करते ही उन पूज्यपाद स्वामी के नेत्रों की ज्योति आ गई थी। और आज भी उस शांति भक्ति को पूज्य ज्ञानमती माता ने अनेक लोगों के नेत्र की ज्योति, किसी की मंद हो गई है, किसी का कोई रोग हो गया है आँखों में, तो इसकी भक्ति का पाठ जब करवाती हैं लगातार, या तो अखंड पाठ या फिर 16-16 दिन तक शांति भक्ति का पाठ 16 बार प्रतिदिन करते हैं, तो उन्हें बहुत ही आशातीत सफलता मिलती है और आँखों में निरोगता आती है। तो ऐसे उन पूज्यपाद स्वामी ने एक पंचामृत अभिषेक पाठ लिखा है। यानी कि पूज्य ज्ञानमती माता ने इसके अंदर उल्लेख किया है कि एक अभिषेक पाठ संग्रह नाम का ग्रंथ उन्हें प्राप्त हुआ, बहुत प्राचीन है, जिसके अंदर 15-16 अभिषेक पाठ संग्रहित हैं। ये सभी पंचामृत अभिषेक पाठ हैं। जो लोग आज कहते हैं कि पंचामृत अभिषेक अपनी परंपरा नहीं है, आपको जानना है कि पंचामृत अभिषेक करना ही अपनी प्राचीन परंपरा है।
के बीच में कुछ लोगों ने ही जल के अभिषेक की केवल परंपरा डाली है, लेकिन पंचामृत अभिषेक करने की प्राचीन परंपरा रही है। तो उस अभिषेक पाठ संग्रह के अंदर 16 अभिषेक पाठ संग्रहित हैं। हमने जो जैन धर्म का एनसाइक्लोपीडिया निर्मित हुआ है इंटरनेट पर, उसके अंदर भी सारे के सारे अभिषेक पाठ उसके अंदर अपलोड कराए हैं। आप लोग इसको खोलिए www.encyclopediaofjainism.com। आपको सारी चीज़ उसके अंदर पूरी प्रामाणिक मिलेगी। इतने सारे विषय, जो जैनिज़्म का कोई भी विषय उस इंसाइक्लोपीडिया में अछूता नहीं रहा है। उसी में अभिषेक पाठ संग्रह को भी उसके अंदर दिया है। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जब उसका अध्ययन किया, पढ़ा, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने इंद्रध्वज विधान की पुस्तक में पहले इसमें से पूज्यपाद स्वामी के अभिषेक पाठ को दिया। पुनः सन 1987 में पूज्यपाद स्वामी के अभिषेक पाठ का उन्होंने पद्यानुवाद भी कर दिया। मंत्र सारे वही की वही हैं और अभी किताबों में वो छप रहा है, अभिषेक पाठ एवं पूजा वाली किताब में, जम्बूदीप पूजांजलि पुस्तक में। तो बहुत ही सरल हो गया है और उसको सब लोग, आप लोग कीजिए। श्रावकों के लिए शास्त्र में 3 प्रकार के स्नान माने गए हैं: जल स्नान, मंत्र स्नान और व्रत स्नान। इन तीनों स्नानों के विषय में भी आपको इसके अंदर जानना है। और अभिषेक पाठ संग्रह ग्रंथ की भूमिका में पूजा विधि के तीनों स्नान के मंत्र अलग अलग दिए हैं। उसमें व्रत स्नान किसे कहते हैं, उसका मंत्र ऐसे दिया गया है। उसमें ओम ह्रीं ह्रम श्रीं नमः अणुव्रत पंचकम गुणव्रतत्रयम शिक्षाव्रत चतुष्टयम अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधून साक्षीकृत्य सम्यक्तपूर्वकम सुव्रतम दृढ़व्रतम समारूढ़म भवतु मह्यम स्वाहा। अर्थात 5 अणुव्रतों का पालन करना, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत सहित 5 अणुव्रतों का पालन, यानी 12 व्रतों का पालन करना, ये है व्रत स्नान। तो व्रत स्नान में इस मंत्र को पढ़ के अपने ऊपर स्वयं पुष्पांजलि करते हैं और अपने अंदर कल्पना करते हैं कि मेरे ये व्रत सुव्रत दृढ़ व्रत होवें, दृढ़ रूप से मेरे अंदर ये व्रत प्रकट होवें। पूरी विधि को इसमें पढ़िए। इसमें मुख्य रूप से बताया है कि श्रावक की सामायिक देव पूजा सहित मानी गई है और भाव संग्रह संस्कृत के ग्रंथ की ये विधि उसके अंदर बताई है कि इसमें आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा है, देव पूजाम बिना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया। अर्थात देव पूजा के बिना श्रावकों की सामायिक क्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए पूरी विधि के अनुसार पूजा करने से सामायिक भी अपनी हो जाती है। यानी कि आपको ये समझना है कि सवेरे सवेरे की जो सामायिक की जाती है, यदि आप पूरी पूजा मुख्य विधि आदि से करते हैं पूजा भगवान की, और भगवान की पूजा मुख्य विधि करके अभिषेक करके और पूजा करते हैं, उसके बाद अंत विधि करते हैं, पुनः जाप कर लेते हैं, थोड़ी सी देर के लिए ध्यान भी कर लेते हैं, तो पूरी विधि के साथ में सामायिक भी हो जाती है और पूजा भी हो जाती है। आपको इसका पूरा अच्छा स्वाध्याय करना है। अनंतर एक चीज़ और इसमें बताई है, भाव संग्रह ग्रंथ के आधार से देव पूजा एवं सामायिक की विधि को इसमें लिया है। सामायिक व्रत का लक्षण बहुत ही अच्छे से इसमें बताया है कि सामायिक किसे कहते हैं। प्रतिदिन तीनों संध्या कालों में श्रावकों को जिनेंद्र भगवान की पूजा पूर्वक सामायिक करने की परंपरा या विधि बताई है। 3 समय पूजा करने की आज परंपरा नहीं है, लेकिन आप प्रातः काल तो कर ही सकते हैं कि हम श्रावक हैं, श्राविका हैं, तो हम कैसे विधि पूर्वक करें पूजा कि उसमें सामायिक भी गर्भित हो जाए। ये विधि आप ज्ञानामृत ग्रंथ से जानिए। और जम्बूदीप पूजांजलि जो जम्बूदीप से छपी है, उसके अंदर पूरी विधि, पूजा मुख्य विधि, अभिषेक विधि और पूजा अंत विधि वगैरह जो बताई है, इसके अंदर एक बात कही है कि पूजा, प्राचीन पूजा 11 प्रकारी कहलाती थी।
यानी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य तो हुए ही। उसके बाद अर्घ्य चढ़ाते हैं, 9 हो गए, और उसके बाद शांति धारा और पुष्पांजलि की जाती है। तो ये मिला करके 11 प्रकार की पूजा हो जाती हैं। दक्षिण प्रांत में अष्टद्रव्य से पूजा करके अर्घ्य, शांति धारा और पुष्पांजलि करने की आज भी परंपरा है। उत्तर भारत में भी है कहीं कहीं, लेकिन प्रायः करके अष्टद्रव्य के बाद अर्घ्य चढ़ा करके और जयमाला पढ़ लेते हैं, तो वो पूरी पूजा 11 प्रकार की नहीं होकर के केवल 9 प्रकारी पूजा रह जाती है। तो श्रावकों के लिए मन को स्थिर करने के लिए पूजा और सामायिक की बात जो बताई है, उसमें भाव संग्रह ग्रंथ के आधार से ज्ञानामृत के अंदर वर्णन किया है कि जो गृहस्थ सामायिक विधि को सम्यक प्रकार से विधिवत करते हैं, वे कुछ ही दिनों में मुक्ति श्री के पति हो जाते हैं, अर्थात परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखो, जैन शासन में 2 मार्ग बताए हैं, एक गृहस्थ मार्ग, एक मुनि मार्ग। तो मुनिजन 5 महाव्रतों का पालन करके, 28 मूल गुणों का पालन करके और अपने क्रियाओं में रत रह करके मोक्ष के मार्ग को साकार करते हैं। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, ये हमारे आचार्यों ने भी कहा है। गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। इसको तो आप पद्म पुराण में पढ़िए, बड़े स्पष्ट शब्दों में आचार्य श्री ने कहा है कि दशरथ पुत्र भरत को संबोधित करते हुए अयोध्या के मंदिर में विराजमान आचार्य श्री द्वितीय महाराज ने कहा था कि हे भरत, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का लघु भ्राता है। तो गृहस्थों को भी मोक्ष मार्गी कहा है, क्योंकि आप 6 कर्तव्यों का, 12 व्रतों का पालन करते हुए जब पूजा सामायिक आदि क्रियाओं को करते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी कर्म श्रृंखला को काटने में आप सक्षम हो जाते हैं। महानुभाव, इन प्रकरणों को पढ़ते पढ़ते आपको महान श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचनों में और अपने पूर्वाचार्यों की वाणी में श्रद्धा करके और अभिषेक, पाठ, पूजा आदि को करना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से इसके अंदर वर्णन किया है कि किस तरह से जल, इक्षुरस, नारियल का रस, आम्रादि रस, घी, दूध और दही से जिनेंद्र भगवान का विधिवत अभिषेक करें और नीराजना विधि से उनकी आरती उतारें। सर्वोषधि का अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक करके जलगंध से पूरी चतुष्कोण कलशों से भगवान का अभिषेक करें और पंचम कलश से सुगंधित जल से अभिषेक करके शांति धारा करने की परंपरा है, जो आज भी चलती है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में तो प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। और दक्षिण भारत में आप चले जाइए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक चलता है। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के कहना है कि आप सामायिक और देव पूजा एक साथ करके और अपने श्रावक के कर्तव्य का पालन करें। श्रावक हैं तो श्रावक की क्रियाएं ही पालन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप 6 कर्तव्यों में भी वर्णन आता है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म हैं। रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर 6 कर्मों का पालन किया, श्रावक के 6 कर्तव्यों का पालन किया और महान साधक बने। और उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से तपस्या करके मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। भरत चक्रवर्ती जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि ने भी 6 कर्तव्यों का पालन किया, इसीलिए वे घर में भी बैरागी कहे जाते थे। आज इस पंचम काल के अंदर भी श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों ही धर्म चल रहे हैं। आप लोग गृहस्थ में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जो श्रावक श्राविकाएं साधु संघों में रहते हैं, उनकी विधि बहुत अच्छी तरह से पलती है। और जो गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए भी प्रेरणा है
कि आप सब लोग इन ग्रंथों का जो स्वाध्याय करते हैं या कीजिए, एक एक अक्षर को आगम के परिप्रेक्ष्य में आप जान करके और उस पर श्रद्धा बना करके अपने श्रावक धर्म को सार्थक कीजिए। क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए आज यही उपाय हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी कई बार कहा करती हैं कि देखो, पंचम काल में भगवान की भक्ति से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस भक्ति के द्वारा ही सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो मन को स्थिर करने के लिए एक छोटा सा गीत है। मनवा तेरी न कोई सीमा, चिंतन करना है, अपने ही मन को स्थिर करना है और मन को संबोधित करना है। मनवा तेरी न कोई सीमा, ढूंढा जग में सभी जगह पर मुझको मिला कहीं ना, मनवा तेरी न कोई सीमा। तू मस्तक में है या दिल में, बोल कहाँ तेरा बीमा, सबको वश में करता है तू, फिर भी दिखे कहीं ना, मनवा तेरी न कोई सीमा। तुझको वश में करने वाले आज भी हैं दुनिया में, छोड़ परिग्रह संत बने जो तुझ में रमे कभी ना, मनवा तेरी न कोई सीमा। अर्थात अपने मन को सुझाव दीजिए कि हे मन, तेरी असीम इच्छाएं हैं, कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन इसको बस में कर। तो बस में करने के लिए रोज भगवान जिनेंद्र की खूब अच्छे भाव से द्रव्य चढ़ा करके, अच्छे शुद्ध द्रव्यों को चढ़ा करके उत्तम भावों के साथ पूजा कीजिए, सामायिक कीजिए, ध्यान की साधना कीजिए। निश्चित रूप से आपकी श्रावक पर्याय सफल होगी। तो श्रावकों के लिए भी ये जो सामायिक की बात और पूजा की बात कही है, ज्ञानामृत ग्रंथ से स्वाध्याय करके आप लोगों को विधि पूर्वक